अब आपको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10वें भाषण में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, यह सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी 3 बुराइयों पर जबरदस्त अटैक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर हमला बोला। पीएम ने जो 3 बुराइयां बताई हैं, उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है, वो पहली है परिवारवाद से आजादी, दूसरी बुराई बताई गई भ्रष्टाचार से आजादी, और तीसरी बुराई प्रधानमंत्री ने बताई तुष्टीकरण से आजादी। ये 3 शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और इन तीनों शब्दों में इशारों ही इशारों में विपक्ष पर करारा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बोला गया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आजादी चाहिए इस देश को। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार जब संबोधन कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो ये बड़ी बातें कही। पीएम ने कहा कि देश को बर्बाद किया, जनता का हक छीना गया, देश को परिवारवाद से मुक्त करना बहुत जरूरी है। परिवारवाद से आजादी क्यों चाहिए, परिवारवाद कितना घातक है इस देश के लिए, यह पीएम ने बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को घेरा था, करप्शन देश का सबसे बड़ा दुश्मन था, भारत अब इसे सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से बता दिया कि भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी रहेगी। देश मांगे तुष्टीकरण से आजादी, तुष्टीकरण के जैसे शब्द का इस्तेमाल भी पीएम ने किया और कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है, तुष्टीकरण से देश का बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में रही। प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिनाई, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, देश कैसे आगे बढ़ रहा है ये बताया, तो पीएम ने साथ ही साथ ये भी बताया कि इस देश के लिए घातक क्या है। तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पीएम ने अटैक किया इंडिया गठबंधन पर, पीएम ने अटैक किया विपक्ष पर। लेकिन इन सबके बीच उस कुर्सी की तस्वीर भी सबके जहन में रही जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से थी, लेकिन उस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बैठे। हालांकि उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं लाल किले आज पहुंच पाए। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ है। ज्ञानेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी हमारे साथ स्टूडियो में है। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को स्वतंत्रता दिवस की। मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज मौका जश्न आजादी का है, आपको नहीं लगता कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें देश के लिए जश्न मनाना चाहिए था? जश्न आजादी आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश को मुबारक, और ये स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों को शुभ हो। हम सब लोग लोकतंत्र को, संविधान को फलते फूलते देखें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। प्राची, जो सबसे बड़ी बात आप कह रही हैं, आप सवाल भी करती हैं और आप जवाब भी दे देती। इतनी सुरक्षा टाइट थी कि वहाँ से न कांग्रेस मुख्यालय पहुँचना संभव था और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास पहुँचना, क्या ना घर पहुँचना संभव था, जहाँ पे वो बरसों बरस से झंडा फहराते आ रहे हैं। और दूसरा, जश्न आज़ादी में क्या झंडा नहीं फहराया गया मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा? प्रधानमंत्री जी ने तो एक जगह फहराया, हमने तो 2-2 जगह फहराया। हर घर पे झंडा होना चाहिए, हर कार्यालय पे झंडा होना चाहिए। और तिरंगे का अपमान करने वाले, तिरंगे को जलाने वाले लोग, तिरंगे को लगातार अपना राष्ट्रीय ध्वज ना मानने वाले लोग आज तिरंगे के पीछे छुप करके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक मीडिया चैनल के लोग कर रहे हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार तिरंगा फहरा रहे थे, अपने कार्यालय में भी तिरंगा फैलाया और अपने घर में भी तिरंगा फैलाया। तो तिरंगे को लेकर के जो लोग क्या नाम आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 1950 का भी देखना चाहिए उन्हें, जब इन लोगों ने तिरंगे को जलाया था। तिरंगा जलाने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे? नहीं, आपसे कोई ऐसे सवाल नहीं किए जा रहे सुरेंद्र राजपूत जी, और ऐसा नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, या मैं ये आपसे प्रश्न कर रही हूं कि आपने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रही थी, जश्न आजादी में सब लोग शामिल होते हैं, लाल किले की प्राचीर पर जब कार्यक्रम होता है तो वो प्रधानमंत्री का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। पीएम की सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है सुरेंद्र राजपूत जी, क्या ये पहली बार आप लोगों को पता चला? ये तो प्रोटोकॉल है और इस देश में तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसा ही रहा है। इतना प्रोटोकॉल नहीं था
पहले इतना प्रोटोकॉल नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या तमाम जो पार्टियों के अध्यक्ष होते थे उनको पहले सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती थी। आपको भी मालूम है प्राची जी, अगर नहीं पता है तो एक बार जरा प्रोटोकॉल देख लीजिए पिछले 10 सालों का और उससे पहले के समय का। तो प्रोटोकॉल अपनी जगह पर है, हम उस पर, क्योंकि सुरक्षा पर हम कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस समय हिंदुस्तान के नहीं विश्व के सबसे सुरक्षित व्यक्ति होने चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर के हम राजनीति नहीं करेंगे। हां, लेकिन प्रोटोकॉल इतना कड़ा है कि जब तक प्रधानमंत्री जी निकल नहीं जाएंगे वहां से किसी को भी जाने की आजादी नहीं है, यह अपने आप में सच है। और रही बात जश्न में शामिल होने की, तो मैं आपसे फिर से बताऊं कि पूरा देश जश्न में शामिल है। पूरा देश, चाहे वो लाल किले पर जश्न में शामिल हो, चाहे कांग्रेस के मुख्यालय पर जश्न में शामिल हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जश्न में शामिल हो। हमें तो खुशी है कि संघ वाले भी तिरंगा फैलाने लग गए, भाजपा वाले भी तिरंगा फहराने लग गए, जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश को खुशी है क्योंकि 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न आज हम सब मना रहे हैं। देश पर गौरव है, देश पर हम गर्वान्वित हैं और तिरंगे की आन बान शान के लिए जो कुछ हो पड़ेगा वो हर एक हिंदुस्तानी करेगा। लेकिन शिवम त्यागी जी, क्या जरूरी है आज के दिन भी एक एक बात को पकड़ के उसे मुद्दा बनाना? कांग्रेस साफ कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं जा पाए, प्रोटोकॉल बहुत टाइट हो चुकी है, हेल्थ प्रॉब्लम थी, आंख में दिक्कत थी, इस वजह से वो कुर्सी खाली रही, कांग्रेस दफ्तर पर जाकर तिरंगा फहरा दिया। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और आशा करता हूं कि सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे और इसी तरीके से ये देश हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन विषय कुछ और है। छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र में हर एक चीज़ का महत्व है। जितना पक्ष का महत्व है उतना ही विपक्ष का भी महत्व है। अब मैं एक छोटा सा ट्वीट अभी पवन खेड़ा जी ने किया है, उसको पढ़ देता हूं। अपेरेंटली दैट द बीजेपी इज अपसेट दैट खड़गे जी वाज नॉट प्रेजेंट एट द पीएम्स रेड फोर्ट स्पीच. Thus, the PM realized that his route arrangements would have made it impossible for Kharge Sahib to reach the party headquarters for the flag hoisting function in time. Important line: Do we not have the independence of hoisting the flag at our headquarters on the Independence Day? बस यही तो कहना चाह रहे हैं हम। इतनी सी ही तो बात है कि आप देश से पहले पार्टी को रखते हो, यानी परिवार को रखते हो। कोई मना नहीं कर रहा है आपको आपके अपने हेडक्वार्टर पर और आपको जो है अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए मना किया जा रहा है। नहीं, बस हम यही कह रहे हैं, किस्मत वाला होता है वो इंसान जो इस देश में 150 करोड़ के देश में लाल किले पर जाकर 15 अगस्त को झंडा फहराए और देखे, उस स्पीच को सुने, चीजों को समझे। इस देश की भव्यता उसी में है और पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में रहे उसी में। लेकिन आपको तो पहले अपना परिवार और पार्टी चाहिए, ठीक है, करिए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं तो महादेव से इतनी मतलब विनती करूंगा, ऐसी गुजारिश करूंगा, ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि जो लोग जाना ही नहीं चाहते इस तरह के देश को गौरवान्वित करने वाले इवेंट्स में, भगवान करे वो जाने लायक ही ना रहे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के नेता को वहां होना चाहिए था। और ये जो प्रोटोकॉल की बात है, मैं कहता हूं प्रोटोकॉल सुनिए, अगर और कड़े करने की आवश्यकता है तो कर दीजिए। कोई आ पाए, ना पाए, क्योंकि इस देश ने पहले भी 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और वो देश के प्रधानमंत्री थे। मुझे लगता है सिक्योरिटी लैप्सेस, कॉम्प्रोमाइजेस कहीं पर भी होने ही नहीं चाहिए। और अब मैं छोटी बातें जो आपने लगातार कहा, ये गलत चीज है। मुझे एक चीज बताइए, झंडा हर कोई फहराता है, देश में हर एक व्यक्ति फहराता है, जिससे जैसा बन पड़ सकता है अपने परिवार में, घर में, ऑफिस में। लेकिन आप इस लोकतंत्र का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और उसमें क्या कर रहे हैं आप? जब आप स्पीच करते हैं तो उसमें भी इसी तरह की बात करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कम से कम आज राजनीति ना होती, सब नेता वहां पर पहुंचे, इसको सेलिब्रेट करें। लेकिन विपक्ष भी कह रहा है ना शिवम त्यागी जी कि आप लोगों ने भी आज लाल किले की प्राचीर से राजनीतिक भाषण दिया, राजनीतिकरण किया, विपक्ष पर हमला बोला। आज के दिन भी जब बात देश की होनी चाहिए थी। 10 साल इस देश का बेटा, 10 साल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड, 10 साल की अपनी अचीवमेंट, 10 साल उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, उसका हिसाब जनता को दे रहे थे लाल किले से, जहां से देना चाहिए। इस देश का बेटा मणिपुर के बारे में लाल किले से खड़े होकर जवाब दे रहे थे, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। इस देश का बेटा बता रहा था कि क्या क्या चीजें, क्या क्या होनी चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। अब इसको ये अपने आप में फिट करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि परिवारवाद बीजेपी में भी है, दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बोलते हैं तो कहते हैं विपक्ष को परेशानी है, उसको एड्रेस। ठीक है घनेन्द्र भारद्वाज जी, क्या आज के दिन को छोड़ा नहीं जा सकता था? क्या आज के दिन भी ये सियासी दाव पे, सियासी वाद पलटवार करना जरूरी था? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को अपनी ओर से, अपने नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आपने जो कहा, निश्चित तौर पर आज राष्ट्रीय पर्व है, आज पूरे देश का त्यौहार है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। और निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं 365 दिन में से 2 दिन छोड़ दीजिए, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, बाकी दिन हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल फेस्टिवल है, सबको मिलकर मनाना चाहिए। और उन लोगों को याद करना चाहिए जिन लोगों ने
इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से पहली बार नहीं, पिछले 10 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं, 10 साल से लगातार लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, 10 साल से लगातार। यही प्रधानमंत्री हैं 2014 में इन्होंने कहा था 2022 तक हर गरीब के सर पे छत होगी। यही प्रधानमंत्री हैं इन्होंने कहा था कि हर किसान की आय डबल होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।